What if $1 equals ₹1? जीवन कैसा होगा अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए? जीवन कितना शानदार हो जाएगा। अब्रॉड ट्रैवल करना बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और अगर आप मार्केट से टूथपेस्ट खरीदने गए हैं तो मान लो टूथपेस्ट का प्राइस है ₹75, तो आपको उस टूथपेस्ट खरीदने के लिए ₹75 नहीं बल्कि ₹1 पे करना होगा। इसके अलावा दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करने के लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने होंगे। चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी और पेट्रोल के दाम भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आज के डेट में अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो इसके सिर्फ फायदे हैं, जहाँ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। एक जमाना था जब सच में ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था। डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे ₹1 $1 के बराबर था। तो क्या रुपए की डिवैल्यूएशन के पीछे अंग्रेजी सरकार का हाथ था? बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा सा बता दें कि डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब किसी देश की सरकार अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को अपनी मर्जी से लो करती है तो उसे उस करेंसी की डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो रुपए की डिवैल्यूएशन के पीछे अगर अंग्रेजी सरकार का हाथ नहीं था तो रुपए की वैल्यू इतनी कम हुई कैसे? आजादी के बाद इंडिया पर किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं था। उस टाइम पे इंडियन करेंसी $, से नहीं पाउंड से ड्राइव थी और आजाद होने के बाद इंडियन करेंसी को $, के अगेंस्ट मेजर करना शुरू कर दिया गया। उस टाइम पे इंडिया की बैलेंस शीट पे क्रेडिट और डेबिट ना होने के कारण इंडियन करेंसी को ₹1 to $1 लिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत की पहली सरकार ने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया देश की डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए। देश का खजाना खाली होने के कारण भारत की सरकार को फॉरेन और प्राइवेट सेक्टर से लोन लेना पड़ा, लेकिन लोन पे ऑफ करने के लिए सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, तो सरकार ने रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी और अब एक्सचेंज रेट $1 to ₹7.5 हो गया। रुपए की डिवैल्यूएशन होने के बाद सरकार को कैसे मदद मिली लोन पे ऑफ करने में? यानी जो सरकार के पास था ₹1 अब वो बन गए ₹7.5। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया जिससे पैसे की सप्लाई बढ़ गई लेकिन वैल्यू कम हो गई। तो ये पहला कारण बना था रुपए की डिवैल्यूएशन का। 1960 से 1970 आते आते इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी वॉर्स हुई जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का बजट पूरी तरह से हिल गया। इंडियन इकोनॉमिक हालात सही करने के लिए सरकार ने एक बार फिर रुपए की डिवैल्यूएशन की, जिसके बाद एक्सपोर्ट सस्ता और इंपोर्ट महंगा हो गया और पूरे देश में महंगाई 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। ये दूसरा रीजन बना था रुपए की डिवैल्यूएशन होने के पीछे। थर्ड रीजन था 1973 ऑयल क्राइसिस। उस टाइम पे ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे और इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है। उस टाइम पे इंडिया को ऑयल की शिपमेंट के लिए डबल प्राइस पे करने पड़ रहे थे। फोर्थ रीजन 1980s में सोवियत यूनियन इंडिया का क्रूशियल ट्रेड पार्टनर बना था। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद इंडियन करेंसी की एक बार फिर डेप्रिसिएशन हो गई। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण किसी देश की करेंसी को नुकसान होता है या करेंसी वीक होती है तो उसे करेंसी की डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये कुछ हिस्टोरिक कारण थे इंडियन करेंसी के डिवैल्यू होने के पीछे। अब हम बात करते हैं कि अगर सरकार ₹1 $1 के बराबर ले आए तो उसके क्या फायदे होंगे या नुकसान? कुछ साल पहले एक पार्टी के लीडर ने कहा था कि अगर लोग हमारी सरकार को सत्ता में ले आएंगे तो हम रुपए की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण हो सकता है? किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना बहुत जरूरी होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में तभी आती है जब देश की सप्लाई और लेबर सस्ती हो। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 53% सर्विस सेक्टर से आती है। सर्विस सेक्टर में से टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, रिटेल, रियल एस्टेट
IT, आउटसोर्सिंग, इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। दुनिया की बड़ी फर्म्स फेसबुक, एप्पल, गूगल प्रेफर करती हैं फॉरेन वर्कर्स और इंडियंस को, क्योंकि उनको लोकल वर्कर के कंपैरेटिव कम सैलरी देनी पड़ती है। अगर इंडियन रुपए की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए तो बड़ी फर्म्स इंडिया की बजाय लोकल वर्कर्स को जॉब्स देंगी, जिससे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडियन करेंसी के स्ट्रांग होने के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज को कम दामों में ज्यादा सामान। अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो दूसरे देशों को इंडिया से सामान खरीदना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो देश प्रेफर करेंगे विल बाय गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्रीज जो उनको कम दामों में ज्यादा सप्लाई दे सके। और देश की करेंसी को वीक रखकर देश पर जो कर्जा है सरकार को उस लोन को पे ऑफ करने में भी मदद मिल सकती है। तो सवाल ये आता है, इंडिया को करना क्या चाहिए? करेंसी को वीक ही रहने देना चाहिए या उसकी वैल्यू को अप करना चाहिए? यूएस डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। तो करेंसी के वीक और स्ट्रॉन्ग होने पर किसी भी देश की डेवलपमेंट पर इसका असर होता है? तो आंसर है नो। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जापान को। जापान एक स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन गूगल पर जाकर अगर आप इंडियन रुपए टू जापानीज येन एक्सचेंज रेट देखें तो जापान की करेंसी इंडिया से भी वीक है। तो क्या इसका असर जापान की डेवलपमेंट पर हुआ? You know the answer. Thank you guys for watching my video. If you like the video, please like and share. अगर आपको similar topics में इंटरेस्ट है तो please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon.